दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की मिसालें दी जाती है तो उसमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। धार्मिक ग्रंथ के मुताबिक श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण की 16,100 रानियां थी जिनसे वे मन से जुड़े हुए थे, जिनमें से रुक्मिणी और सत्यभामा उनकी सबसे प्रिय रानियां थी। श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की कहानियां आज भी लोगों के बीच जानी जाती है। लेकिन क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का नाम आज भी केवल और केवल राधा जी के साथ ही क्यों जाना जाता है? आपने जब भी श्री कृष्ण भक्तों को देखा होगा तो गौर किया होगा कि वो हमेशा ही राधे श्याम नाम का ही जप करते हैं। इस दुनिया में जब भी श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का उल्लेख किया जाता है तो सभी के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर श्री कृष्ण और राधा जी के बीच इतना अधिक प्रेम था तो इन दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया? दोस्तों, अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों की वजह से नहीं हो पाया, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पुराण में बताया जाता है कि राधा जी वरिसाभानु नाम के ग्वाले की बेटी थी और उनका जन्म यमुना नदी के पास रावल नाम के एक गाँव में हुआ था। कुछ समय बाद राधा जी के पिता बरसाना गाँव में आकर बस गए थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसी के साथ ब्रह्मवरता पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी और उनकी सबसे अच्छी मित्र भी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी पहली बार मिले थे तो राधा जी श्री कृष्ण की एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माता यशोदा ने उन्हें माखन खाते हुए कोठी से बांध दिया था। दोस्तों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी उसे सुनने में मग्न हो जाती थी और सब कुछ भूलकर नाचने लगती थी। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में इतना खो जाती थी कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस वजह से समाज के लोगों ने राधा जी को ताने मारना शुरू कर दिया और इस बात को लेकर राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को ये बात पता चली कि राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना तक बंद कर दिया है तो उन्होंने ये बात यशोदा माता को बताई और वो राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ये कहकर टाल दिया कि एक तरफ तो राधा जी उनसे उम्र में 5 साल बड़ी है और दूसरी तरफ उनका विवाह भी पहले से तय हो चुका है। यशोदा माता ने जब ये बात नंद महाराज को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी जब श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे तब नंद महाराज श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए और जब श्री कृष्ण ऋषि गर्ग के पास गए तो ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके असली माता पिता देवकी और वासुदेव है, जिनको उनके मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा है। इसके साथ साथ ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को ये भी समझाया कि उनका जन्म केवल और केवल दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। और जब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उनकी वास्तविकता से परिचित कराया तभी से राधा जी और श्री कृष्ण के बीच दूरियां पैदा होने लगी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण बड़े हुए तब कंस के बुलाने पर उन्हें वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तब वो चुपके से राधा जी के घर उनसे मिलने पहुंचे थे और उनसे बिना कुछ कहे ही उनको अपनी बांसुरी तोहफे में दे दी थी। इसके कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर रवाना हुए और ऐसा बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा जी उनकी यादों में हर दिन रोती थी और समाज के दबाव में आकर उन्हें न चाहते हुए भी अपने पिता की इच्छा के अनुसार किसी और से विवाह करना पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का विवाह अभिमन्यु नाम के एक व्यक्ति से हुआ था और राधा जी को अपनी एक अलग दुनिया बसनी पड़ी थी। राधा जी का विवाह होने के बावजूद भी जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वो बांसुरी बजाकर उनकी यादों में खो जाती थी। वैसे दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह न होने के पीछे 2 कथाएं भी प्रचलित है, जिसमें पहली कथा के अनुसार ये बताया जाता है कि ऋषि शुक्राचार्य भगवान विष्णु से भी ज्यादा ज्ञानी थे
लेकिन इसके बावजूद देवराज इंद्र ने शुक्राचार्य के बजाय भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लिया था। जब शुक्राचार्य ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और असुरों को शिक्षा देना शुरू कर दिया और उनके गुरु बन गए। असुरों का गुरु बनते ही शुक्राचार्य ने देवराज इंद्र से अपने अपमान का बदला लेने की ठानी। लेकिन उनके सामने ये समस्या खड़ी थी कि देवताओं को तो अमरता का वरदान मिला हुआ है, लेकिन राक्षसों को ऐसा कोई वरदान प्राप्त नहीं था। इसी वजह से राक्षस कभी भी देवताओं से नहीं जीत पाते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। इसी के साथ साथ शुक्राचार्य ने भगवान शिव को ही अपना गुरु बना लिया। भगवान शिव को अपना गुरु बनाते ही शुक्राचार्य ने उनसे मृत संजीवनी वरदान पाने की सोची। दोस्तों, आपको बता दें कि मृत संजीवनी वरदान एक ऐसा वरदान है जिससे किसी भी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। इस वरदान के लिए जब शुक्राचार्य भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने सभी राक्षसों को अपने माता पिता ऋषि बेगू और काव्य माता की कुटिया में रहने के लिए कहा, ताकि उनके होते हुए कोई भी देवता राक्षसों को नुकसान न पहुंचा सके। जब देवराज इंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने इस कुटिया पर हमला कर दिया और हमला होते ही काव्यमता ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा कवच बनाया जिससे कि कोई भी देवता किसी राक्षस को नुकसान न पहुंचा सके और इस तरह से सभी देवता राक्षसों से हारने लगे। ये सब देखते हुए भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का सर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि ऋषि बेगू ने अपनी पत्नी यानी कि काव्य माता को कामधेनु गाय की मदद से फिर से जिंदा तो कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भगवान विष्णु को ये श्राप दिया कि उन्हें इस धरती पर जन्म लेकर पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। और दोस्तों, बताया जाता है कि ऋषि बेगू के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्री कृष्ण जी का विवाह राधा जी से नहीं हो पाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण जी के अवतार में इस धरती पर जन्म लिया था। अब दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह न हो पाने के पीछे एक और कथा भी काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसके मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि एक बार देवऋषि नारद को ये घमंड हो गया था कि खुद कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ सकते। ये सब देखते हुए भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों न नारद जी का ये घमंड तोड़ा जाए। और जब नारद जी एक बार कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक महल दिखा, जहाँ की राजकुमारी को देखकर नारद जी सब कुछ भूल गई और राजकुमारी की सुंदरता देख नारद जी उन पर मोहित हो गए। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न इस राजकुमारी के स्वयंवर में भाग लिया जाए। लेकिन इससे पहले नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि वो उन्हें उनका हरि रूप दे दे। विष्णु जी का एक रूप वानर का भी था, तो उन्होंने वो रूप नारद जी को दे दिया। नारद जी को ये पता नहीं था कि ये सब भगवान विष्णु की माया थी। नारद जी जब अपना वानर वाला रूप लेकर स्वयंवर में पहुँचे तब सब उन पर हंसने लगे। उनको समझ में नहीं आया कि ये सब उन पर क्यों हंस रहे थे। जिसके बाद राजकुमारी ने भी नारद जी को वरमाला पहनाने से मना कर दिया। जिसके बाद वहां पर भगवान विष्णु आए, जिन्हें देखकर राजकुमारी ने उन्हें माला पहना दी। नारद जी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहां पर पानी से भरे एक पात्र में उन्होंने अपना चेहरा देखा, जिसे देखकर उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्हें भी मनुष्य अवतार लेना होगा और पत्नी वियोग सहना होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद नारद जी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किस वजह से श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हो पाया था? अपना जवाब कमेंट में जरूर से लिखिएगा और साथ ही साथ जय श्री राधे श्याम लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण।